मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार कल शाम समाप्त होगा। तेलंगाना और राजस्थान में प्रचार तेज। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के उत्तर तटीय क्षेत्रों और अंदरूनी इलाकों में मूसलाधार वर्षा की आशंका। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में राहत और बचाव कार्य जारी। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल मुंबई में पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में कल प्रचार का अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में आज सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। भाजपा ने तो स्टार प्रचारकों की पूरी फौज प्रचार में उतारी। कांग्रेस ने भी अपने सभी प्रमुख नेताओं को आज प्रचार अभियान में शामिल किया। अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सभी दलों ने आज राज्य में 50 से अधिक चुनावी सभाएं की। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में करीब 25 दिनों से जारी घमासान चुनाव प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झाबुआ में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे कल झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने आज 30 से ज्यादा रैलियों और सभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की भी दर्जन भर सभाएं हुई। सपा, बसपा, आप और जनता दल सहित सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार में जुटी रहीं। सभी दल अपने प्रचार में अपनी जीत और मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के करीब 5.5 करोड़ मतदाता लेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस बीच विदिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की गारंटी पर बल देते हुए दावा किया कि राज्य की जनता कांग्रेस को 150 सीटों पर जीत दिलाएगी। उधर सतना में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद से जातीय जनगणना नहीं कराई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के काम बताने के बजाय नए नए वादे कर रही है। श्री ठाकुर ने महादेव ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए 508 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने शराब घोटाले और पीएससी घोटाले का भी जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया। एक रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार व अपराध से मुक्ति के अलावा किसान और गरीबों के साथ ही युवा और महिलाओं के कल्याण की योजनाएं चुनावी वायदों में शामिल हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राजस्थान में आज से होम वोटिंग की शुरुआत हो गई है। राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के 51,033 मतदाता जबकि 11,894 विशेष योग्य जन ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया था। निर्वाचन आयोग की ओर से गठित मतदान दल इन मतदाताओं का पोस्टल बैलेट के जरिए घर पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियां तथा निर्दलीय प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज फलोदी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है और राज्य सरकार की विदाई तय है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज जयपुर के किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज कोटा में रोड शो करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने रामगंज मंडी में चुनावी सभा में सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के 606 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। 119 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए 2,898 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोगों से कहा है कि अपना नेता चुनने के लिए मतदान के समय किसी के बहकावे में न आए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के तारक रामाराव ने चिटियाल में रोड शो किया और कहा कि अगर बीआरएस तीसरी बार चुनाव जीतती है तो ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस ने राज्य के लोगों का फायदा उठाया है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि बीआरएस रायतू बंधु योजना का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। मैं स्मृति ईरानी लेकर आ रही हूँ नई सोच नई कहानी। बुधवार सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेले में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी दुनिया में भारत की विश्वसनीयता को दर्शाती है। 14 दिन तक चलने वाले व्यापार मेले का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। ये सतत विकास तथा व्यापार में परस्पर सहयोग के महत्व पर बल देता है। मेले में आम जनता को 19 तारीख से प्रवेश दिया जाएगा। पहले 5 दिन व्यापारिक श्रेणी के लिए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे जनजातीय गौरव दिवस पर कल झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए PMPVTG विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री प्रमुख सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू करेंगे। पीएम किसान निधि के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की जाएगी। श्री मोदी लगभग 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत का प्रतीक है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में कहा कि इस यात्रा की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों, महिलाओं और बच्चों तथा विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना है। इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत है हमारे देश में। उनमें हम अपना इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के लिए वैन लेके जाएंगे। विविध मंत्रालय उसमें जुड़े हुए हैं और अर्बन एरियाज में भी लगभग 18,000 स्थानों पे हमारा ये कार्यक्रम होगा कि जिससे लोगों को ये पता चले कि सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भाजपा की शिकायत के बाद नोटिस जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमानजनक तरीके से उल्लेख किया गया। आयोग ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता के साथ साथ चुनाव और अपराध कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। श्री केजरीवाल को बृहस्पतिवार तक ये बताने को कहा गया है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। देश में अक्टूबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर लगातार 7वें महीने 0 से कम रहे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में अक्टूबर में इस वर्ष थोक मुद्रास्फीति की दर में 0.52% की गिरावट हुई। सितंबर में ये 0.26% थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तीसरे दिन भी जारी है। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि इसके लिए सुरंग के भीतर ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए करीब 3 फीट व्यास का पाइप डाला जा रहा है। हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। तमिलनाडु में मौसम विभाग राज्य के उत्तर तटीय क्षेत्रों और आंतरिक हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपरी दबाव के साथ चक्रवात और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कम दबाव बनने से भी 3 जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोमोरिन इलाकों और मन्नार की खाड़ी के लिए भी चेतावनी जारी की है। तेज वर्षा वाले इलाकों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। इन जिलों में शिक्षा संस्थान आज बंद रखे गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज नागापट्टिनम में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई तथा कडलूर, तिरुवरुवर और माइलादुतुराई जिले में 15 सेंटीमीटर वर्षा हुई। चेन्नई और आसपास के इलाकों में 5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। विश्व कप के अंतिम 4 में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। विश्व कप में अब तक दोनों टीमों के बीच 10 मैच खेले गए हैं। इनमें से न्यूजीलैंड ने 5 जबकि भारत ने 4 में जीत हासिल की है। इस साल लीग मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पराजित किया था। दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को आरंभ से ही दूसरों की मदद करने और वातावरण के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। श्रीमती मुर्मू ने बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से कहा कि बच्चों की प्रतिभाओं को सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। इस वर्ष 9,04,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज पर श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में विधानसभा और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार कल शाम समाप्त होगा। तेलंगाना और राजस्थान में प्रचार तेज। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के उत्तर तटीय क्षेत्रों और अंदरूनी इलाकों में मूसलाधार वर्षा की आशंका। और उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में राहत और बचाव कार्य जारी। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल मुंबई में पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।